नमस्ते, आप सबको स्वागत है हार्ट डिजीज़ विद डॉक्टर महुआ यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर महुआ रॉय, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम आर्यन टेगोर हॉस्पिटल, कोलकाता। आज मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर काम करती हूँ, इसीलिए मेरे पास बहुत सारी इको रिपोर्ट पेरेंट्स भेज देते हैं। वो वेस्ट बंगाल के अंदर से जैसे बाहर से भी, बाहर से मतलब बाहर का स्टेट से, बाहर का कंट्री से भी मुझे व्हाट्सएप करके, नहीं तो मेरा मेल में इको रिपोर्ट भेजा जाता है। पेरेंट्स भी भेजते हैं, कभी कभी एडल्ट पेशेंट जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मतलब जन्म से होने वाले बीमारी के शिकार है वो भी भेज देते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मैं इको रिपोर्ट देख के उनको सही ट्रीटमेंट का दिशा दिखा दूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉर्मली मैं आसपास का पेशेंट है, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर से या आसपास का स्टेट से है, तो मैं बताते हैं कि आप आ जाइए आर्यन टेगोर हॉस्पिटल में। मैं इको देख के, पेशेंट को देख के आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, सही मैनेजमेंट क्या होगा वो बता सकते हैं। कभी कभी पेशेंट समझ जाते हैं, कभी कभी वो लोग नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, तो बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे के समझाने की ट्राई करती हूँ क्यों ये पॉसिबल नहीं होता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक रिपोर्ट ऐसा ही आया है कि एक 3 मंथ्स का बेबी है, उसमें लिखा है इको रिपोर्ट में कि उसका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब हार्ट के ऊपर की चेम्बर के अंदर एक होल है। अभी वो लोग जो पेरेंट्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन है कि मैं कुछ बता दूं कि ट्रीटमेंट क्या होगा और वो ठीक हो पाएगा, खुद ठीक होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया कि आप वेस्ट बंगाल के अंदर से हैं तो एक बार आ जाइए, मैं खुद इको देख के मैं तभी जाके बता सकती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। लेकिन पूजा का पहले का टाइम था तो उन्होंने बोला कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है अभी आना, तो इसमें डरने वाला कोई बात है कि नहीं, कोई इमरजेंसी है कि नहीं, इतना तक बता दीजिए। तो मैंने बताया कि एएसडी अगर है तो एएसडी का ट्रीटमेंट जो होता है वो इतना जल्दी नहीं होता है, नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स में जाके एएसडी का डिवाइस क्लोजर माइक्रो सर्जरी करके ठीक करते हैं। तो इमरजेंसी तो है नहीं, लेकिन अब जितना जल्दी हो सकता है आके मुझे दिखा के जाना। तो इसके बाद पेशेंट फिर भी उन लोगों को लगा कि घर में बैठे रहना ठीक नहीं होगा, तो वो आ गया। तो मैंने देखा, क्लिनिकली मैंने देखा, बच्चों को देखा तो देखा कि बच्चा हाँफ रहा था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था उसको, और उसके साथ थोड़ा बहुत मुझे ब्लूइश भी लग रहा था, मतलब साइनोसिस मुझे लग रहा था। अभी साइनोसिस जो है, जो ब्लूइशनेस होता है, वो खाली आँख में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका पेरेंट्स को नहीं लग रहा था ब्लू, मुझे लग रहा था। इसके बाद मैंने उनको समझाया कि ये सिंपल एएसडी मुझे नहीं लग रहा है, आई वुड लाइक टू डू इको, मुझे इको रिपीट करना था। तो कुछ दिन पहले इको किया हुआ था, तो लोग पहले थोड़ा सा ये हो गया, इसके बाद फिर मान गए कि हाँ इको कराना पड़ेगा। तो मैंने इको रिव्यू किया। इको रिव्यू में मुझे जो लगा वो एएसडी तो था, मतलब हार्ट के ऊपर के चेम्बर के अंदर होल तो है, लेकिन वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका हार्ट के अंदर। उसको बोलते हैं टीएपीवीसी, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन, मतलब जो लंग का चारों नस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला जो अच्छा वाला खून लेफ्ट साइड में लेके आता है, वो उस बच्चे का वो सारे खून लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में आ रहा था। तो लंग का जो नस है वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड से कनेक्टेड था। तो अभी उस बच्चे का राइट साइड में सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लू ब्लड, गंदा ब्लड और अच्छा वाला प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों ही राइट में आ रहा था, और मिक्सचर राइट में हो रहा था, और थोड़ा बहुत वो मिक्स्ड ब्लड वो जो ऊपर का होल से राइट से लेफ्ट में जाके उस बच्चे को बचा के रखा था। तो जो एएसडी था, जो इको रिपोर्ट में लिखा था एएसडी, जो एकदम ही इमरजेंसी नहीं था, जो उसको ट्रीटमेंट या माइक्रो सर्जरी जो भी है 3 to 5 ईयर्स में करना था, अभी वो आ गया है टीएपीवीसी, वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब हार्ट लंग का प्रेशर हाई था, तो वो इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए होता है।
TAPVC अगर ऑब्स्ट्रक्टेड TAPVC है, जब भी डायग्नोसिस होगा तब भी ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। ये तो एक एग्जाम्पल रहा। और दूसरा मैं बताती हूँ, कभी कभी मेरे पास फीटल इको रिपोर्ट भी बाहर से भेज दिया जाता है, और उसमें जो भी लिखा होता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि मैं वो फीटल इको जिसने भी किया है, जहाँ भी किया है, जिस मशीन से भी जो भी ट्रेंड है, तो उसको देख के मैं उसका फ्यूचर बता दूँ। तो ऐसा एक रिपोर्ट मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें लिखा था कि VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है फिटस को, मतलब जो बच्चा पेट के अंदर है। तो नॉर्मली मैंने बताया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं तो पढ़ के बता सकती हूँ को क्या लिखा है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आई कैन नॉट टेक। आपको आना पड़ेगा, मैं खुद रिव्यू करके आप बता सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि VSD जो होता है, नीचे का चेम्बर के अंदर जो होल होता है, तो छोटा मोटा होल खुद बे खुद ठीक हो जाता है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है जन्म के बाद। कुछ सिचुएशन में माइक्रो सर्जरी करना पड़ता है, कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको ठीक किया जाता है। लेकिन VSD सिंगल ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है, उसका मल्टीपल ऑपरेशन नहीं लगता है। फिर भी मुझे देखना था, तो पहले वो नहीं माने, बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में आना, कलकत्ता आना मुश्किल है। तो मैंने बोला कि मैं मंथ में एक बार शिलीगुड़ी, एक बार कोच बिहार और 2 बार कोल्लानी जाती हूँ, अगर आपको उधर दिखाना है आ सकते हैं। इसके बाद वो लोग आ गए थे, तो मैंने इको किया, फीटल इको रिपीट किया। फीटल इको में जो देखा वो VSD तो था, हार्ट के नीचे के चेम्बर के अंदर तो होल तो था, लेकिन दैट वाज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, उसका और भी ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो था पल्मोनरी एट्रेशिया, मतलब जो खून, जो नस खून को राइट से लेके लंग पे जाता है, वो है ही नहीं, वो तैयारी नहीं हुआ, वो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। तो वो VSD के साथ पल्मोनरी एट्रेशिया था। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अगर VSD पल्मोनरी एट्रेशिया है तो उसका जन्म, बच्चे का जन्म, डिलीवरी भी होना चाहिए हायर इंस्टीट्यूट में, लाइक दैट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, क्योंकि जन्म के बाद से उसको दवा दे के रखना होता है, और 1-2 हफ्ते के अंदर उसका फर्स्ट स्टेज सर्जरी यानी कि बिटिशन और डॉक्टर स्टेंटिंग वो सब किया जाता है विद इन 1 और 2 वीक्स। आफ्टर दैट उसको करेक्टिव सर्जरी करते हैं, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और वो जो करेक्टिव सर्जरी होता है नॉर्मली एक एक्स्ट्रा ट्यूब जैसा आर्टिफिशियल ट्यूब से करना पड़ता है, जो कभी बच्चा बड़ा हो जाने के बाद वो चेंज भी करना पड़ सकता है। तो अगर ओनली VSD होता, जो स्पॉन्टेनियस क्लोजर मतलब खुद बंद हो सकता था, या माइक्रो सर्जरी से ठीक हो जा सकता था, या ओपन हार्ट सर्जरी भी लगता तो ओनली 1 ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जा सकता था। और लेकिन वो ओनली VSD तो है नहीं, वो दूसरा चीज़ है VSD पल्मोनरी एट्रेशिया, जिसका प्रोग्नोसिस, जिसका आउटकम टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं बताते रहते हैं कि अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के आसपास, वेस्ट बंगाल के अंदर से है कि आसपास का स्टेट से है, तो आ जाइए, मैं देख के आपको बता सकती हूँ। अगर आप बहुत दूर से है, जैसे कभी कभी मेरे पास कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, या यूपी से, या तक राजस्थान, गुजरात, सभी जगह से मेरे पास ऐसे रिपोर्ट आता है। कभी कभी नेपाल से आता है, श्रीलंका से भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी लोग भेजते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कलकत्ता आना, मुझे दिखाना, कोई बात नहीं। आपको चाहिए एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब जो बच्चे का हार्ट का और जन्म से होने वाली कंजेनिटल हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट, वैसा एक डॉक्टर आपको चाहिए। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होता है। इको भी मैंने जो इको का जो 2 एग्जाम्पल बोला, वो एक रिनाउंड सेंटर से है, ऐसा नहीं है कि किसी छोटा मोटा जगह से। तो प्रॉब्लम ये नहीं है सेंटर कितना रिनाउंड है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसने किया वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसके लिए जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट होता है वो टोटली डिफरेंट टाइप का डॉक्टर होता है, उनका ट्रेनिंग भी डिफरेंट होता है। उनका जो ट्रेनिंग, इको का ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग एकदम डिफरेंट टाइप का होता है। कभी कभी मैं अगर दूर का किसी स्टेट से है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो नॉन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, जो मेरे जैसा ही इक्विवेलेंट डिग्री है, एक्सपीरियंस है, मुझे जो उस टेस्ट का अगर कुछ पता है, तो मैं उनका नंबर भी प्रोवाइड करके दे के बोलते हैं कि इनसे मिलिए, ही और शी इज़ द प्रॉपर डॉक्टर।
तो अगर आपको कुछ जानना है आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में, मैं बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट के बारे में, एक स्पेसिफिक पेशेंट के बारे में है तो बेटर है आप नियर बाई पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, नहीं तो अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो आपको कोलकाता आके, नहीं तो मैं जहाँ जहाँ बाहर जाती हूँ, मैंने अभी बोला शिलीगुड़ी, कूच बिहार या कल्याणी में आके मुझे दिखा सकते हैं। आज इतना तक, नमस्ते, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।